हेलो फ्रेंड्स, सिंधी खादों पर आज बनने जा रही है आलू भिंडी की बहुत ही फ्लेवरफुल, बहुत ही मज़ेदार सब्जी। सिंधी में इसे कहा जाता है भिंडियो पटाटा बसर। बसर यानी ऑनियन। तो ऑनियन में इसकी ग्रेवी बनेगी और बहुत ही बढ़िया सब्जी बनेगी। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे एक बात शेयर करना चाहूँगी। फ्रेंड्स, सिंधी खादों पर तो आपको बहुत सी ऑथेंटिक सिंधी रेसिपीज़ मिलती रहेंगी, लेकिन मेरा एक और चैनल है इंजीनियस लाइफस्टाइल बाय निशा। अगर आप खाने के शौकीन हैं, आप बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए परफेक्ट है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप सबसे कि एक बार इस चैनल पर ज़रूर जाइए, और अगर ये चैनल आपको पसंद आता है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अब हम देखते हैं रेसिपी। तो रेसिपी के लिए मैंने लिया है 250 ग्राम मैंने भिंडी ली, उसे अच्छे से वॉश करके इस तरह से चॉप कर लिया है मैंने। और साथ ही मैंने लिए हैं 2 आलू, उन्हें भी मैंने इस तरह से कट कर लिया है। और मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम करने रख दिया था। तेल के गरम होने पर सबसे पहले मैं इसमें आलू फ्राई कर लूँगी। आलू को हमें अच्छे से क्रिस्पी नहीं करना है, बस इतना करना है कि वो आधे गल जाए, और बाकी आधे हम उसे जब मसाला रेडी करेंगे ऑनियन का, उसमें हमें इसे पकाना है। तो बस थोड़ा सा इसे फ्राई कर लेंगे और फिर इसे हम निकाल लेंगे एक बाउल में। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। साथ ही मेरे फेसबुक पेज सिंधी खादों को भी ज़रूर से फॉलो कर दीजिएगा। अब उसी तेल में मैं भिंडी को भी उसी तरह फ्राई कर लूँगी। भिंडी को भी हम क्रिस्पी नहीं करने वाले हैं, बस उसे थोड़ी देर के लिए ही फ्राई करेंगे। भिंडी में ना जो चिकनाहट होती है उसे दूर करने के लिए ही हम इसे थोड़ा सा डीप फ्राई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, देखिए भिंडी में कितनी चिकनाहट है। तो ये चिकनाहट सब्जी में ना आए इसलिए हम इसे थोड़ा फ्राई कर रहे हैं। तो ये भिंडी भी अब अच्छे से फ्राई हो चुकी है, ज़्यादा क्रिस्पी मत कीजिएगा। और बस ये रेडी है, तो अब हम इसे भी आलू के साथ निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, अपने हर वीडियो में मैं आपको मेरे चैनल को शेयर करने के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारी जो ऑथेंटिक सिंधी रेसिपीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो आप अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इस चैनल को शेयर कीजिएगा। चलिए देखिए, अब भिंडी आलू रेडी है हमारे। तब उसी कढ़ाई में मैंने 3 चम्मच जितना तेल लिया है, और मैं उसमें ऐड कर रही हूँ 3 बड़े प्याज। ये इस ग्रेवी का बेस प्याज पे डिपेंड करता है, उसका टेस्ट उसमें ज़्यादा होगा, इसलिए मैंने प्याज थोड़ा ज़्यादा लिया है, एकदम बारीक कट करके। और प्याज को हमें अच्छे से 2 मिनट के लिए भुनना है, हमें उसमें कोई डार्क कलर वगैरह नहीं चाहिए। अब मैं उसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच जितना अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। मैंने कूट के डाली है, आप चाहें तो पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इसे भी ऑनियन के साथ हम भून लेंगे। अब देखिए, ऑनियन ने थोड़ा सा कलर चेंज किया है, पिंकिश कलर, वो एकदम ट्रांसलूसेंट हो गया है। तो बस इतना ही हमें उसे चलाना है। और फिर इसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे 3 बड़े टमाटर, मैंने चॉप करके रखे थे, एकदम बारीक चॉप किए हैं। मैंने यहाँ पे देसी टमाटर यूज़ किए हैं, जो विंटर्स में इजीली मिल जाते हैं, काफ़ी सारा पानी होता है उसमें, तो उस बहुत बढ़िया रहते हैं। और साथ ही ये मसाले में जो नॉर्मल रेगुलर मसाले हैं हमारे, वो ऐड कर रही हूँ। और उसके साथ मैंने थोड़ा सा गरम मसाला भी इसमें ऐड किया है। तब हल्दी, धनिया, मिर्ची, नमक और गरम मसाले, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ऑनियन और टमाटो के साथ, और इसे ढक कर के हम पकाएंगे जब तक कि टमाटर अच्छे से गल जाए। और अब हमारे टमाटर अच्छे से गल चुके हैं, काफ़ी सारा पानी छोड़ दिया है टमाटर ने, और एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने फ्राई करके आलू भिंडी रखे थे, उसको इसमें ऐड कर रहे हैं, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि सारा फ्लेवर अभी भी मसालों का जो है वो ऑनियन और टमाटो में है, तो वही फ्लेवर भिंडी और आलू पे भी चढ़ जाए, इसलिए हम इसे ढक देंगे, कुछ 2 से 3 मिनट के लिए ढक देंगे और इसे पकने देंगे। बस फिर हमारी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। अब 2 से 3 मिनट के बाद मैं चेक कर रही हूँ, ये देखिए सब्ज़ी एकदम तैयार है। अब मैं इसमें थोड़ा सा धनिया डाल देती हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है दिखने में भी और खाने में भी। तो ये सब्ज़ी अब बिल्कुल रेडी है। चलिए इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो इसे सर्व करिए, एकदम गर्मा गर्म सर्व कीजिए, और साथ में होना चाहिए गर्मा गर्म सिंधी फुल्का, या फिर रोटी, चपाती, या फिर जो भी आप पराठा वगैरह चाहें, ये सब के साथ बहुत बढ़िया लगती है, क्योंकि इसमें ही इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स हैं ना,
हर चीज़ के साथ ये द बेस्ट लगेगी। तो आप ज़रूर बनाइएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।